भाजपा को आयातित पंचरत्नों से उम्मीद, दो तो नाकाम रहे, बाकी क्या करेंगे कमाल। आयातित नेताओं का अच्छा नहीं है अनुभव, कैडर से अधिक तरजीह पड़ सकता है महंगा। सीता सोरेन आई, गीता कोड़ा आई, मधु कोड़ा भी साथ हो गए। चंपाई सोरेन ने तो भाजपा में नई चमक ही पैदा कर दी है। लोबिन हेम्ब्रम कैसे छूटते। जेएमएम में बाकी तो दबी जुबान बोलते रहे, लेकिन लोबिन ने पूरे कार्यकाल बगावती तेवर अपनाए रखा, सो वे कैसे पीछे रहते। अब वे भी आ गए, देर सवेर कुछ और भी आए तो आश्चर्य नहीं। चुनावी मौसम में यह आम बात या सामान्य घटना मानी जाती है। बहरहाल इधर उधर से आए ये पंचरत्न अब भाजपा की शोभा बढ़ाएंगे। झारखंड में पहले जो आए वे कारगर साबित नहीं हो पाए। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू का रुतबा और 4 बार से विधायक बनती रही सीता सोरेन भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में कारगर नहीं रही। भाजपा ने अपनी ओर से उन्हें आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने सिटिंग सांसद सुनील सोरेन का नाम घोषित करने के बाद भाजपा ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी। सीता सोरेन को दुमका से उम्मीदवार बनाया। सुनील सोरेन को शिबू सोरेन को दुमका सीट से हराने का श्रेय जाता है। भाजपा ने जोखिम तो उठाया, लेकिन सीट गंवानी पड़ गई। ने सांसदी की अपनी जमीन तो तैयार कर ली थी, लेकिन भाजपा के साथ आने पर उनकी जमीन खिसक गई। सिंहभूम से वे लोकसभा का चुनाव हार गई। मधु कोड़ा की बीवी के साथ ही भाजपा में आए, पर कई बार विधायक चुने जाने और पूर्व सीएम का रुतबा होने के बावजूद वे गीता कोड़ा को कोई लाभ नहीं दिला सके। वही भाजपा के साथ जेएमएम के संस्थापक नेताओं में शुमार और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन आ गए हैं। चंपाई पर भाजपा ने उसी दिन से डोरा डालना शुरू कर दिया था जब हेमंत सोरेन ने अपनी जेल यात्रा आरंभ होने पर उन्हें सीएम की कुर्सी अमानत के तौर पर सौंपी थी। चंपाई भी जानते थे कि यह दूसरे की अमानत है, उसके आते ही सिंहासन खाली करना पड़ेगा, लेकिन कुर्सी मोह ने उन्हें भाजपा के मोह जाल में फंसने को मजबूर कर दिया। हेमंत सोरेन जेल में भले रहे, लेकिन सूचनाएं उन तक पहुंचती रही थी, इसलिए जमानत मिलते ही सबसे पहले उन्होंने चंपाई की बतौर सीएम सारे कार्यक्रम रद्द कराए और विधायक दल की बैठक बुलाकर उनसे इस्तीफा मांग लिया। इसे चंपाई सोरेन अपने साथ हुआ अपमान बताते हैं। खैर, भाजपा अपनी रणनीति में सफल रही, वे साथ आ गए हैं। उनके जेएमएम छोड़ने से यह परसेप्शन बना है कि जेएमएम में भगदड़ मची है। सीता सोरेन के बाद चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम जैसे पुराने दिग्गज जेएमएम चुके। भाजपा को पहला लाभ परसेप्शन का ही हुआ है, दूसरा लाभ मिलता है कि नहीं यह तो विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। भाजपा ने असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा को कांग्रेस से उधार लिया था। उनका आना भाजपा के लिए शुभ रहा। असम, त्रिपुरा समेत नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में भाजपा की पैठ बढ़ी, सत्ता भी मिली, लेकिन ऐसा दूसरी जगह नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ही भाजपा में भरभराकर टीएमसी के लोग आए। भाजपा की सीटें बढ़ी, पर ज्यादातर आयातित नेता चुनाव हार गए। जो जीते उनमें भी कुछ ने निष्ठा बदल ली और टीएमसी में वापस हो गए। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा इसी रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि भाजपा को यह अच्छी तरह पता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में आयातित नेताओं पर दांव लगाना उनके लिए फायदेमंद नहीं रहा। भाजपा ने 435 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 30% उम्मीदवार दूसरे दलों से आए हुए थे। कांग्रेस से आए कृपाशंकर, अशोक तंवर, गीता कोड़ा, सीता सोरेन जैसे नेता उदाहरण हैं। इसके बावजूद भाजपा के मन से संगठन से बाहर के नेताओं का मोह नहीं जा रहा।